डियर, आप सभी को स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले और 3 वीडियो अपलोड हुआ है। एक है ज्वाइनिंग लेटर का, एक है आपका जो है अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पर बताया है। और एक वीडियो जो है वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट या किस किस जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का साइन आपको चाहिए उसका फॉर्मेट क्या है, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। और ये तीनों वीडियो का लिंक फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर जो आई बटन है उस आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने कंप्लीट कर दिया फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि कोई गलती आपने शायद नहीं की हो, या किए हो तो उसे सुधार लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक भी छोटी भी गलती आपको नौकरी से दूर ले जा सकती है। तो देखो, अब हम जो बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। तो अब इसमें कुछ बात है कि हर एक जोन में या हर एक डिवीजन में ये नहीं दे रहा है इस बार। क्योंकि मैं गुवाहाटी जोन से हूँ, मेरे ही जोन में 5 डिवीज़न है, कोई भी डिवीज़न में ये फॉर्म नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ अलीपुर डिवीज़न में अभी तक मैंने देखा कि ये फॉर्म दिया है, यानी मतलब मैं अलीपुर डिवीज़न से हूँ, यहाँ पर मुझे फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो अगर जिन स्टूडेंट का नहीं दिया है तो उनको जो ज्वाइनिंग के वक्त सामने बिठाकर लिखाया जाएगा। तो फिर उन सब स्टूडेंट भी एक बार ये वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ पर जाके फॉर्म फिलअप करने में आपको सुविधाएं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको 3.5 से 2.5 के बीच एक जो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है इसलिए यहाँ पर टिक दिया हुआ है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप स्पीड को जो है मेंटेन करके देखिए। यहाँ पर क्लिक करिए और स्पीड को बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आप देखो, केवाईसी नंबर आपके पास नहीं होगा तो ये आपको बैठाने ज़रूरत नहीं है, बैठने का, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अब जो है यहाँ पर से शुरू होगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, इसका आपका जो नाम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको बिठाना पड़ेगा। और फिर जो है यहाँ पर अगर आपको बाइडन कोई नेम है तो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसे। फादर नेम बिठाएगा, ठीक है। पहले आपका जो पिताजी का है उसका नाम, उसका मिडिल नेम और उसका लास्ट नेम बिठाएंगे। और इस ऐसे करके ही मदर का जो नेम है वहाँ पर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश आपका पिता नहीं रहे, आपके पिता के जगह आपका माता का नाम देना पड़े तो आपको इसे क्लिक करना होगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ इसे आप पता है, ठीक है, ये आप फिलअप कर लेना। इसके बाद जेंडर आपको फिलअप करना है, नेशनलिटी आपको फिलअप करना है, मैरिटल स्टेटस आपको फिलअप करना है। अगर आप मैरिड हो तो आपका जो है हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, आपका देखो बोला गया है सिर्फ यहाँ पर से जो भी है सिर्फ एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका चाहिए। अगर पासपोर्ट हो पासपोर्ट दे दीजिए, वोटर कार्ड दे दीजिए, लाइसेंस दे दीजिए, जॉब कार्ड, पैन कार्ड। अब इन सभी में से कोई एक का जो है भाई, कोई एक का आप दे सकते हैं, कोई एक का। और उसके बाद आधार, यहाँ पर आधार पे टिक कीजिए, ठीक है। नंबर रिकॉर्ड नहीं है लेकिन टिक होना रिकॉर्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप टिक कीजिए, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको दिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपने जहाँ पर टिक दिया है उसके साथ जो 2 मंथ पुराना एक जो आपको जो है क्या बोलते हैं, यानी मतलब आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर सही से दिखाई दे नहीं रहा है तो आपका जो फॉर्म आएगा वहाँ पर अच्छे से शायद प्रिंट आउट होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर दीजिए। और ये कौन सा एड्रेस है, आपका घर है या घर बिजनेस दोनों ही है, सिर्फ बिजनेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो ये आपका जो ठीक है जो आपका एड्रेस है वहाँ पर आपको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। आमतौर पर हर एक को जो है रेसिडेंटली क्लिक करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि हर एक जो आपका होम है, होम का ही जो है एड्रेस देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप तो ये तो आपको फिलअप करना आता ही होगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, आप इस जो एड्रेस को भरे हो वो अगर सेम हो तो यहाँ पर क्लिक करो, इसे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो अलग है तो आपको यहाँ पर वो एक एड्रेस देना पड़ेगा और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा, समझ गए। तो हो गया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है
भाई यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कौन से सेक्टर से हो, गवर्नमेंट सेक्टर से हो तो गवर्नमेंट सेक्टर पे आप क्लिक कीजिए। इनकम आपका जो यानी मतलब आपका जो सैलरी है वो कितना है, 1 से 5 लाख के बीच ग्रुप डी वालों का होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बिठाओगे और ठीक है, आप और यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं अगर कोई भी आप पॉलिटिकली जुड़े ना हो किसी के साथ, ठीक है, ओके। और इसके बाद आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर बैठेगा, देख सकते हो। और यहाँ पर आपका जो है सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल्स, यानी मतलब आप किसको नॉमिनी देना चाहते हो, उसका नाम, उसका मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद रिलेशनशिप, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर इन केस वो जो नॉमिनी है वो माइनर हो, और अगर माइनर हो तो वो जो नॉमिनी है उसका गार्जियन का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो है पेंशन ऑप्शन डिटेल्स, यहाँ पर पेंशन ऑप्शन डिटेल्स है। सब्सक्राइबर टीयर 2 अकाउंट आप बना सकते हो या टीयर 1 अकाउंट बना सकते हो। अगर बनाना चाहते हो टीयर 2 अकाउंट तो येस करो, अगर नहीं बनाना चाहते हो तो नो करो। टीयर 2 अकाउंट बेसिकली है क्या, दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक है टीयर 1, एक है टीयर 2। टीयर 1 में आप पेंशन को विड्रॉल नहीं कर सकते, 60 ईयर के बाद ही विड्रॉल कर सकते हो। और टीयर 2 अकाउंट जो है भाई, उसमें आप जब चाहो तब आपका अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। अगर चाहो तो ये आप ना भी दे सकते हो, येस भी दे सकते हो। समझ गए, अच्छे से समझ गए। अगर नहीं समझे, कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैंने कमेंट में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है आपका जो यहाँ पर पेंशन सिलेक्शन, यानी मतलब आपका मोड क्या होना चाहिए, आप किस कहाँ पर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक है। अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर, चॉइस ऑफ पीएफ, यानी मतलब प्रोविडेंट फंड जो है आपका किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर टिक कीजिए। गवर्नमेंट जो वाले हैं वो ये तीनों को टिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है वो एक है एक्टिव, एक है ऑटो। एक्टिव यानी मतलब कि आप खुद के जो चॉइस है वो बिठा सकते हो, यानी मतलब खुद कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे वो आप दिखा सकते हो। और जो है ऑटो चॉइस क्या है, वो रेलवे आपको दिला देगा, ठीक है। आप जो भी चाहो तो फिलअप कर सकते हो। देखो, अगर एक्टिव चॉइस आपने फिलअप यानी मतलब मेंशन किया यहाँ पर एक्टिव चॉइस किया तो इसको आपको भरना होगा, यानी मतलब किस यहाँ पर लिखा है ई यानी मतलब इक्वलिटी, ठीक है। एंड सी अगर है, सी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट को डिनोट करता है, जी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, ए जो है वो शायद एसेट्स एंड क्लास यहाँ पर डिनोट करता है। और आप इसमें आपको कितना इक्विटी आपको देना पड़ता है, यानी मतलब कौन कौन में किस में आपको कितना इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पर ऑटोनोमस कर सकते हो, यानी मतलब खुद के जो है इच्छा जो है इच्छा अनुसार यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो। और अगर आपने ऑटो चॉइस को क्लिक किया, समझ लिया, ऑटो जो है चॉइस है उसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपका जो है आपको इसे फिलअप करना होगा, यानी मतलब आप किसको कितना % देना चाहते हो। देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के लिए ये LC 75 अलाउड नहीं है, LC 50 एंड LC 25 ही अलाउड है। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। इसके चलो बता ही देता हूँ सबके लास्ट पेज में जाके। ये देखो, अगर आपका 50+ एज है तो आप कितना % इक्वलिटी आपको देना पड़ेगा, यानी मतलब अगर आप ऑटोनोमस करते हो, यानी मतलब गवर्नमेंट आपका जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके इसके यहाँ पर हर एक डिटेल्स दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर से देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो। और मैंने तो आपको बता ही दिया। अगर आपको कुछ भी डिस्टर्ब हो, यानी कुछ भी आप ना भर सको तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये है इसका जो मैं आपको बता दिया। इसके बाद यूएस पेंशन यहाँ पर नो होएगा, ठीक है। यूएस पेंशन आपको तो आपका नहीं होगा। अगर येस है तो आपको सेक्शन 2 आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद डेट, आपका सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी डेट और सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। फिर एप्लीकेबल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हो, यानी मतलब ग्रुप डी में हो तो गवर्नमेंट ही होगे, तो इसके लिए आपके पास देखो यहाँ पर कोठा दिया हुआ है, आपको फिलअप करना होगा। ये एम्प्लॉई और पैन नंबर जो है अर्थात PRAN नंबर वो आपको बाद में दिया जाएगा। और आपका ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ऑफिस कहाँ पर है, डिपार्टमेंट कहाँ पर है, मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री। और DOD जो नंबर है वो आपको ऑफिस से दिया जाएगा। ये नंबर भी आपको ऑफिस में दिया जाएगा। बेसिक पे कितना है, पे स्केल कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समझ में आया। फिर यहाँ पर
जो है रबर स्टैंप डीओडी का और रबर स्टैंप यहाँ पर डीटीओ यानी मतलब ऑफिशियल स्टैंप आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। और ये जो है एप्लीकेबल फॉर कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर, यानी मतलब जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उसके लिए ये वाला है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, जो है आपको छूट देना है। इसके बाद एप्लीकेबल फॉर एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर, ये एनपीएस लाइट है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये अलग लोग के लिए जो थोड़ा थोड़ा पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो टू बी फील्ड अप पीओपीएसपी, तो ये भी आपको फिलअप नहीं करना है। और यहाँ पर यानी मतलब ये एसपी पीओपीएसपी जो है वो लोग फिलअप करेंगे, और इससे टोटल आपको जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, ये वहाँ पर लिख के वहाँ पर ऑथोराइज जो है वो स्टैम्प सिग्नेचर वो है कर देगा। और ये भी आपको जो है सुना रखना है, और ये जो है इसको भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। वो लोग आपको जब सामने बिठा के भरेंगे तो अगर बोले तो ये फिलअप करो तो ही फिलअप करना, वो लोग बता देंगे, नहीं तो आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग फिलअप कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है इंस्ट्रक्शन है, इसे भी आप मैनुअली पढ़ सकते हो। गूगल क्रोम में एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि इसे पिक्चर इसको पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके आपको गूगल जो है ट्रांसलेट पे जाना है, वहाँ पर जाके आपको ये फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के साथ साथ इंग्लिश टू हिंदी करोगे तो ये हर एक चीज़ हिंदी में आ जाएगा, अगर बंगाली करो तो बंगाली में आ जाएगा, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मैंने तो सारी चीज़ आपको बता ही दिया है। और ये जो है ये वाला, जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला जो है, ठीक है, यानी मतलब आप एक्टिव चॉइस या जो है ऑटो चॉइस अगर देना चाहते हो तो सावधानी से ये फिलअप करना, ठीक है। अगर एक्टिव चॉइस देते हो तो आपको जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो अमाउंट है यानी मतलब परसेंटेज है आपको बिठाना पड़ेगा, आप किस में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। अगर एक्टिव चॉइस हो, ऑटो चॉइस हो तो यहाँ पर सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप फिलअप कर सकते हो। और इसका लास्ट में भी सब कुछ दिया हुआ है, यानी मतलब लास्ट पेज में सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पर से आप पढ़ के धीरे आप यहाँ पर बिठा सकते हो बहुत ही ठंडे दिमाग से, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एनपीएस का। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो वो पार्टिकुलर समस्या के लिए, प्रॉब्लम के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आमतौर पर इतना लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत थी। आई होप वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर पसंद हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए और रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।